द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू, मेन फंक्शन क्या है किडनी का? एलिमिनेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकालना नहीं, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, यस। बी, बाकी ऑप्शन में जाए या नहीं जाए? नहीं जाए, करेक्ट आंसर इज बी। रेनल वेन इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा माल फॉर्म है, नहीं माल फॉर्म मैं बताऊंगा कैसे, बताइए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा, मुझे कोई बताएगा क्या? वेरी नाइस भाई, रेनल वेन की सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से क्या पोजीशन है, ये पूछना चाह रहा है, बताइए। क्या पोस्टीरियर इंफीरियर है, क्या पोस्टीरियर सुपीरियर है, क्या एंटीरियर इंफीरियर है, क्या एंटीरियर और सुपीरियर है? बी, लेट चेक आउट। ए, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। अरे ऊपर किडनी का ही क्वेश्चन है भाई। हाउ द किडनी हेल्प नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर इन हाइपोटेंसिव पेशेंट, ये हमारा कल की कहानी है। क्या हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम है ज्यादा है? कम है, तो ऐसे में क्या करेगा? सोडियम वाटर रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। कौन सा सिस्टम? तो सोडियम को क्या करेगा? रिटेन, लेकिन एक्सक्रीट वाटर ना, रिटेन सोडियम एंड वाटर। सत्य बच्चन सोडियम को एक्सक्रीट नहीं करता। सत्य बच्चन करेक्ट आंसर इज ओके। किडनी के देखो भाई कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी किडनी के क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म के बारे में क्या सच्चाई है? कल मैंने रास मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बताई है ना। चलिए, रास सिस्टम में रेनिन एक्टिवेट होता है और रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन नोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 बाय एसी इनहिबिटर नहीं, एसी एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 ब्रेडिकाइनिन को डैमेज करता है और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर। इसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या होगा? कम। तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? ए। The immediate structure that channels urine to the ureters, ऐसा चैनल्स जो कहां से यूरिन को पहुंचा रहा है? यूरेटर। ये भी बताया हो, बताओ। रेनल पेल्विस, क्या है रेनल पेल्विस? एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जहां से, याद करो, रेनल पेपिला टू माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर। सत्य बच्चन बताओ। नेफ्रॉन का ये भी बताया हूं अभी। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो इम्परमेबल टू वाटर है? इम्परमेबल टू वाटर का मतलब वाटर को आने जाने नहीं देता। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी, बताया हूं। लूप ऑफ हेनले में भी दो है, कौन है ये लूप ऑफ हेनले वाला? असेंडिंग भी है और डिसेंडिंग भी है, बताओ भाई। अच्छा, सीटी में तो होता है क्या? नहीं होता, करेक्ट होता है।
रहती है जहां पे एल्डोस्टेरोन काम करता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ये दो है, एक और दो। द करेक्ट आंसर इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जहां पे लेसिक्स काम करता है। कौन काम करता है? फ्रूसेमाइड, है ना? ओके, जब वो होगा तभी क्या होगा? वाटर का रियल, बाकी नहीं होगा, है ना? दैट्स व्हाई इम्परमिएबल। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है? ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके कहां पे आ रहा है? बोमान कैप्सूल। इन बोमान कैप्सूल अक्रॉस द ग्लोमेरुलस अकर बाय विच प्रोसेस? कौन से प्रोसेस से होता है? फिल्ट्रेशन या कितने हैं ये? In a patient who is complaining of intra-abdominal pressure, nurse is suspecting the certain mass-like structure above the pubic symphysis. देखो भाई, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि सर मेरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या है? बढ़ रहा है ना? नर्स ने सस्पेक्ट किया कि कोई मास लाइक स्ट्रक्चर है जो अबोव द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इनमें से कौन सी है? मुझे नहीं पता। अपेंडिक्स नेक बर्निस पॉइंट पे है क्या? और मास लाइक होती है क्या? नेफ्रोलिथियासिस। ये क्या पूछ रहा बच्चे? सर्टेन मास लाइक स्ट्रक्चर, सर्टेन मास लाइक स्ट्रक्चर। गॉल ब्लैडर, कॉलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर कहां पे है? वो तो जाएगा ही नहीं। अरे कहां गया? कहां देख लिया तुमने आंसर? मैं बता रहा हूं भाई, धीरज तो धरो। ये तो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सा था? ओके, अब मेरी बात को समझना, आंसर नहीं आ जाए। चलिए आओ, मैं एब्डोमेन को 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे क्या है? लीवर, और ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो भाई गॉल ब्लैडर तो यहां पे कहीं प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये यहां की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? यहां की। तो गॉल ब्लैडर को हटा दूं क्या? तो भाई मैंने इसको हटा दिया। यहां पे कहीं है आपका अपेंडिक्स, पर वो नॉट फील लाइक अ मास, हटा दिया। नेफ्रोलिथियासिस, किडनी में स्टोन का होना। किडनी आगे है कि पीछे है? पीछे है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? तो एब्डोमेन में मास में कुछ फेल नहीं होगा। भाई यहां पे आपका क्या है? ब्लैडर। जब आप पाल्पेट करोगे आपको क्या मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, वेरी इजी, लेकिन चकमा खावे। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कल की ही बात है जब हम मिले थे। ओलिगोयूरिया एंड डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंडिकेट प्रॉब्लम विथ। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? यूरिन आउटपुट कितना ml से कम होना? 400। विथ डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस मतलब क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं हो रहा है। तो इनमें से किसमें प्रॉब्लम है? क्या? डी। बी नहीं,
कल मैंने स्नेहा की बहुत तारीफ नहीं करी क्या? है? हाँ, आंसर क्या है? बी। ओके, ये बताओ भाई, ये बताओ, यूरिन फॉर्मेशन इज मोस्ट लाइकली रिड्यूस इन विच कंडीशन? कौन सी कंडीशन में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा? क्यों सी? क्योंकि बीपी कम है तो जाएगा भी कम, जाएगा कम तो फिल्ट्रेशन भी कम, फिल्ट्रेशन कम तो यूरिन आउटपुट भी। बढ़िया, सी। Which of the following physiological response is expected in a client with the hypernatremia? पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपरनेट्रेमिया, मतलब सोडियम का लेवल ज्यादा है। तो क्या फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करेगी? रेडियस बढ़ेगा, बॉडी में हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है, वाटर कम है, तो वाटर को बाइंड करने के लिए, मतलब वाटर को लाने के लिए हमें एडीएच से सिक्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें डाइल्यूट। चलिए, पहली कहानी समझते हैं। सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, है ना? तो एक चीज समझ सकते हैं कि अगर ज्यादा एल्डोस्टेरोन है तो सोडियम और वाटर का क्या होगा? और क्या हो सकता है? हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। नाउ तो इस ऑप्शन को तो रखते हैं अपन, है ना? डिमिनिश द एक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच कौन सा हार्मोन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या काम है? वेरी नाइस। कल मैंने बोला था ये मेनली किस पे काम करता है? वाटर पे। वाटर का क्या कराएगा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या कराएगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना है तो किसका रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा? सोडियम। तो अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे तो सोडियम का लेवल बढ़ेगा। रुक जाओ, है ना? ओके, अब इसका लेवल कम हो गया। पहला, इसका लेवल क्या है? एंटी डायूरेटिक का लेवल क्या है? कम। तो डायूरेटिक्स ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। यूरिन आउटपुट क्या होगा? कम। यूरिन आउटपुट कम हुआ मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या है? ज्यादा। वाटर का ज्यादा है तो सोडियम का भी क्या है? ज्यादा। ओके, तो ये तो हो सकता है, हम ऑप्शन पे आ रहे हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच। अगर सिक्रेशन एडीएच का बढ़ेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जबकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। सत्यवचन। चौथा, तो हम किसको मान सकते हैं आंसर में? अभी इन दोनों में किसको मान सकते हैं? इसको मान सकते हैं, इसको नहीं मानेंगे। नहीं आ रहा है भाई। एडीएच का काम क्या है? एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेटिक्स? जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाए, उसके अगेंस्ट जो काम करता है वो कौन है? एंटी। अगर इसका लेवल कम है, एडीएच का लेवल कम है, तो यूरिन का आउटपुट ज्यादा होगा। अगर यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो सोडियम भी ज्यादा, तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा, जबकि इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। नो। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नहीं। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। जब कम होगा तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपो होगा। तो हमारे सामने कितने ऑप्शन बच गए? 2, बी और डी। कितने बच गए? कल मैंने बोला था कि एल्डोस्टेरोन किसके लिए काम करता है? सोडियम। किसके लिए काम करता है? कल मैंने बोला था क्या? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जा सकता है? सी। लेट्स चेक आउट।
ओ बी जान, हाँ सर इसलिए कि वो ये पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल हाइपरनेट्रीमिया है। है पेशेंट को, फिर उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हो, बॉडी में अकेले सोडियम है बहुत ज्यादा, वेरी नाइस। डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर चाहिए। डाइल्यूट करने के लिए अगर वाटर चाहिए तो किसका इंक्रीज होगा, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बढ़िया। नेक्स्ट, disease like chromosomal abnormalities, hemophiliia and thalassemia are कैसे डिसऑर्डर है ये, हेरिडिटरी। कैसे है, हेरिडिटरी। ये फंडामेंटल आ गई आपकी। वे टू ऑब्टेन स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम ए इनड्वेलिंग यूरिन कैथेटर। क्या लेना है, स्टेराइल। बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लैंप, और जहां से बाइफरकेट हो रहा है वहां से क्या करेंगे, एस्पिरेट। क्या वाला पबो, ए। आइडेंटिफाई द चेंज डज नॉट अकर इन द यूरिन सैंपल आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम। मतलब यूरिन का आपने सैंपल कलेक्ट कर दिया और लंबे टाइम तक पड़ा है, इनमें से कौन सा चेंज नहीं होता है, डज नॉट अकर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, लॉस ऑफ कीटोन बॉडी, बैक्टीरियल ग्रोथ, इंटीग्रेशन ऑफ कास्ट। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ तो होगी, जो कास्ट जो होते हैं इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेट होने लगेंगे। लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, कीटोन बॉडी क्यों लॉस्ट हो जाएगी, नहीं होती है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्यों नहीं आएगी ग्रेविटी में, अगर इंग्रेडिएंट हो रहा है कास्ट तो ग्रेविटी तो बढ़नी चाहिए। लेट्स चेक आउट द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ो। अ पेशेंट इज शेड्यूल फॉर आईवीपी। आईवीपी इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, इन्वर्टोग्राम, तो इन्वर्टोपाइलोग्राम, आईवीपी इज अ टेस्ट, है ना, जो किडनी में डाई डालते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, यूजिंग अ रेडियो ओपेक डाई, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा है कि क्या शेड्यूल क्या है, आईवीपी, यूजिंग अ रेडियो ओपेक डाई, क्या डालना चाह रहे हैं, डाई। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर। कौन सा ऐसा है असेसमेंट जो आपको, पहला मेजरमेंट ऑफ बेसलाइन पेरिफेरल पल्स, हिस्ट्री ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू आयोडीन, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। कौन सा आपको अच्छे से करना है, क्यों सी, क्योंकि आप डाई डाल रहे हो, डाई कहां से है, सी से, सी में आयोडीन है, तो कहीं आयोडीन से एलर्जी हुई, तहस नहस, तो क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ आयोडीन। सब किडनी के ही है भाई। रेनल ब्लड फ्लो, कॉमा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कॉमा, ट्यूबुलर फंक्शन एंड एक्सक्रीशन कैन असेस विद द हेल्प ऑफ, है बताओ, पुराने लोग तो बता ही सकता। रेनल स्केल, वीसीयूजी क्या है, वही नहीं पता।
बताओ, फिर तुम कहोगे सर मैंने बोला था। सर मैंने उस टाइम बोला था, आप पूछ सकते वो मैंने सुना, अब बोलो। फर्स्ट और थर्ड में बच्चे चलिए आइए नेक्स्ट। Which of the following should be the immediately noted by nurse in a client who had undergone renal biopsy? इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे नर्स को इमीडिएट नोट करना है जिसके क्लाइंट की क्या हुई है, रेनल बायोप्सी? स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, पेन एट एब्डोमेन, बैक ऑफ शोल्डर ऑफ चेस्ट, पेन एट बायोप्सी साइट। बी आएगा। भाई कौन सा पेशेंट रेनल बायोप्सी है? सी आएगा कि डी आएगा?